विकास के लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब तक किसी राज्य या देश का समुचित और सर्वांगीण विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उस देश और राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों, चाहे वो जिस किसी भी जाति, धर्म अथवा वर्ग का हो, उसका विकास नहीं हो जाता। तो उनके विकास के लिए, सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोगों के विकास के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण में तर्ज पर चलते हुए जगदेव प्रसाद जी और हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जो संकल्प था कि जिसकी जितनी भागीदारी उस राष्ट्रीय जनता दल की, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की, कि जातीय जनगणना करवा करके और जनसंख्या में सभी जाति वर्ग के भागीदारी के अनुरूप उनको के महागठबंधन की सरकार में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रयासों से पिछड़े और दलित गया था। लेकिन दोहरा चरित्र रखने वाले, दोहरी मापदंड रखने वाले और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के राजनीति करने वाले के तहत न्यायालय का सहारा लेकर के और उस 65% आरक्षण को रद्द करवा दिया। ये पदयात्रा किन क्षेत्रों से गुजरी? ये पदयात्रा जो है करके टिकारी होते हुए और जगदेव प्रसाद जी के शहादत स्थल कुर्था पर के SC, ST, OBC के अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। निजी क्षेत्र की नौकरियां में 65% आरक्षण को कोटिवार लागू करवाने के लिए, जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण को न्यायालय के सहारा लेकर नष्ट करने का काम किया है, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और आज हम लोग पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो गया से अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और यहाँ से हम लोग पूरे साथियों के साथ कुर्था तक जाएंगे। और आपके माध्यम से सारे आम जनता से अपील करते हैं कि भारी से भारी संख्या में इस यात्रा में जुड़े, क्योंकि हम लोग लड़ाई 85% गरीब, पिछड़े, कमज़ोर, दलित